आगे बढ़े एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट की ओर रुक कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य और बाल संत अभिनव अरोड़ा, आज की तारीख में दोनों चेहरों को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। दोनों संतों के बीच में भले ही उम्र का बहुत बड़ा फासला हो, लेकिन दोनों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। लेकिन जब जगत गुरु राम भद्राचार्य के मंच पर बाल संत अभिनव ने अपना अंदाज दिखाया तो राम भद्राचार्य नाराज हो गए। चलिए ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार आज जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पर उनकी सभाएं हैं और खिवसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसी कड़ी में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। कल से ही कल हमने देखा 4 विधानसभा सीटों को लेकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और अब आज खिवसर पहुंचे हैं, नागौर के खिवसर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा यहाँ पर मौजूद है, तमाम जनप्रतिनिधि भाजपा के यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर रेवंत राम डांगा को उतारा है मैदान में। और अब रेवंत राम डांगा जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है अपना, और उसके बाद अब पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी को टक्कर देने के लिए। आपको बता दें खिवसर से आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को यहां से मैदान में उतारा है। तो ऐसे में ये रोमांचक मुकाबला जो है वो खिवसर सीट से देखने को मिलेगा। फिलहाल मन से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री, साथ ही मंत्रीगण, भाजपा से प्रत्याशी रेवंत राम डांगा और तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इकलाई उड़ाकर, उपरना उड़ाकर सीएम का स्वागत सत्कार किया गया है। भुक्का दे करके स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। हमारे ज्योति मिर्जा जी और सहयोगी दामोदर इनाड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दामोदर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं और साथ के साथ ये जो खिवसर सीट है उस पर कितना रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है प्रत्याशियों के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और यहाँ पर भाजपा जो प्रत्याशी रेवंत राम डांगा उनके नामांकन सभा में आज कर रहे हैं। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, साथ ही साथ तमाम जो राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक हैं मौजूदा वो यहाँ पर पहुंचे। माने की आज फ्यूचर के अंदर राजस्थान की जो पूरी सरकार है भाजपा की वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसको लेकर यहाँ पर सभा का संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है खिवसर, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भाजपा ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को यहाँ पर खड़ा किया, साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही कांग्रेस की ओर से तो सवय सिंह डीआईजी है सवय सिंह चौधरी, उन्होंने उनकी पत्नी है डॉक्टर रतन कंवर, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अमूमन देखने को मिलेगा। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और इसीलिए ये जो सीट है वो ज्यादा यहाँ पर रोमांचित हो चुकी है। इसके साथ ही दामोदर, बीजेपी क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अब ऐसे में बीजेपी ने जो भरोसा जताया है रेवंत राम डांगा, इनके प्रोफाइल के बारे में जरा बताइए, कैसा इनका बैकग्राउंड रहा है, कितना इनका प्रभाव है, कौन कौन सी जाति पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं अपना? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी का बताना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार यहाँ पर सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी वो यहाँ पर खिवसर के अंदर ही अपना डेरा जमा चुके हैं और लगातार अपना प्रचार प्रसार करते। आज इस प्रकार ये चुनावी नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बीजेपी द्वारा शक्ति प्रदर्शन और उससे पहले स्वागत सत्कार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका उपरना उड़ाकर गुलदस्ता भेंट करके स्वागत सत्कार यहां पर किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और
मंच पे तमाम जो गणमान्य लोग हैं, जो प्रमुख नेता हैं भाजपा के, वो मौजूद हैं। पूरी कोशिश है कि भाजपा के पक्ष में यहां पर माहौल बनाया जाए और भाजपा के खाते में ये सीट आए। पिछले बार हमने देखा आरएलपी से हनुमान बेनीवाल जो है वो यहाँ पर जीते थे, और उसके बाद वो सांसद बने। उसके बाद ये सीट खाली हुई और अब उनकी पत्नी को यहाँ पर जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। अच्छा दामोदर, अगर सीधे तौर पर आरएलपी की बात करें तो आरएलपी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर बनाए गए हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है उन्हें मैदान में उतारा गया। क्या उनका कोई राजनीतिक अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड अभी है नहीं, लेकिन जिस प्रकार अनिका बेनीवाल है, उनके जो पिता है वो अभी उनके जो हनुमान बेनीवाल का ससुराल है वहाँ पर सरपंच है, और इतना उनका अभी तक राजनीति में बैकग्राउंड नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल है पिछले लंबे समय से कैंसर पर सक्रिय है, जिसको लेकर वो प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हनुमान बेनीवाल और उनके भाई जो हैं उनका प्रभाव यहाँ पर पूरे क्षेत्र में है, और उसकी वजह से उम्मीद है कि उनकी पत्नी जो है वो सीट पर जीत पाएंगी या टक्कर दे पाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको तस्वीरें लगातार मंच से दिखा रहे हैं। और दामोदर, अगर खीवसर सीट पर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं जातिगत समीकरण? जी, अगर खीवसर सीट पे जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? कौन से ऐसे जाति हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहाँ पर हैं? बिल्कुल, देखिए जाति समीकरण की बात करें तो कैंसर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज्यादा जाट वोटर है, और जाट वोटर के साथ साथ ही यहाँ पर जो SC/ST के वोटर है वो यहाँ पर अधिक वोटर है। इसके साथ ही जो राजपूत समाज है वो यहाँ पर अधिक संख्या में है। इसको लेकर यहाँ पर अमूमन कहा जा सकता है कि जो जाट समीकरण है वो यहाँ पर बैठेगा। जिनके साथ जाट समीकरण रहेगा उनकी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 75,000 से अधिक जाट वोटर कैंसर विधानसभा क्षेत्र में है। जी बिल्कुल। तो जाट वोटर्स जो है वो ज्यादा है, और उन्हीं को देखते हुए आरएलपी ने भी साधने की कोशिश की और साथ के साथ बीजेपी ने भी। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, क्षेत्र में क्या क्या ऐसे काम हुए हैं जिनको गिनवा कर बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना सकती है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है दामोदर? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। बिल्कुल दामोदर, बीजेपी सरकार द्वारा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं विकास कार्य को लेकर जिसको बीजेपी गिनवा कर अपने पक्ष में माहौल बना सकती है या फिर इस सीट पर जीत का दावा कर सकती है? कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की हाल ही में सरकार है राजस्थान के अंदर, और डबल इंजन की सरकार कहा जाता था, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। तो यहाँ पर खीवसर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ खीवसर का जो CHC अस्पताल था उसको जिला अस्पताल बना दिया गया है। इसके साथ ही जो सड़कें बनाई गई है, सड़कों के साथ साथ जो बिजली की जो GSS है यहाँ पर उनको बढ़ाया गया है और GSS दिए गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस बार जो विकास कार्य है वो बीजेपी सरकार ने जो विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उनसे पहले काफी खीवसर विधानसभा क्षेत्र में करवा दिए गए। इनको लेकर एक वोट बैंक भी बढ़ाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल। तो देखिए कोशिश पूरी है बीजेपी की, और साथ के साथ लगातार CM, उनकी सरकार, उनके मंत्री जो है वो एक्टिव भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितना ज़्यादा वो जनता तक पहुंच पाए हैं, जनता के दिलों में घर बना पाए हैं, कितना वो उन पर विश्वास जो है उनका यहाँ पर रख पाए हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ के साथ पोडियम पे पधार करके लगातार ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं नागौर के खीवसर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर दौरा है। अच्छा दामोदर, खीवसर के बाद बात की जाए तो खीवसर के बाद मुख्यमंत्री का जो अगला दौरा है? माता की थोड़ा जोर तो अगला दौरा मुख्यमंत्री का जो है वो भी खास होने वाला है, क्योंकि आज 3 सीटों पर मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत शुक्रिया दामोदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।